गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता ने ही गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर के अभी भी कई ऐसे राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुशांत लोकटू, यानी कि जिस लोकेलिटी में राधिका और उसका परिवार रहता था, उसके आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट पवन यादव हमारे साथ बात करने के लिए हैं। पवन जी, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो राधिका और राधिका के पिता दीपक यादव, कितने सालों से आप इन्हें जानते थे? मैं तो बचपन से इनको दोनों को जानता था, जब से बिटिया स्कॉटिश हाई स्कूल में आती थी तब से भी। और दीपक जी का जन्म तो एक गांव से, एक ही परिवार से ही है। हम तो मिलते रहते थे, ऐसा नहीं है, बचपन से ही जानते हैं सबको। स्वभाव कैसा था? मिलनसार स्वभाव था, सबसे मिलते रहते थे। और ऐसा कुछ नहीं था कि भाई अकेले रहना, या गांव में ये चीज़ें तो होती नहीं है, सबसे मिल के चलता था वो। लेकिन ये जो बात अभी तक निकल करके सामने आई है, एफआईआर में भी जिस बात का जिक्र है कि दीपक ने गोली इसलिए चलाई क्योंकि जब टॉन्ट मारा जाता था गांव में कि बिटिया की कमाई खाते हैं, बिटिया की सक्सेस से जो है वो उसको दिक्कत थी, ये एक वजह है? नहीं, देखो, आज गांव तो वैसे ही एक ओपन माइंड होता जा रहा है। यहाँ पे बहुत सी हमारी बेटियां हैं जो जॉब भी कर रही है, और गेमों में भी है हमारी बेटियां। ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में कोई टोंट मारेगा, ऐसा नहीं है। तो अभी तक आपके हिसाब से क्या लग रहा है, चूँकि आप फैमिली के क्लोज थे, बचपन से जानते थे दीपक को, तो फिर आखिर दीपक ने ऐसा काम क्यों किया? देखो, इस चीज़ को तो दोनों ही जान सकते हैं, बाकी ना तो परिवार को इसके बारे में कुछ पता है कि ये हुआ क्यों। और पूरा गांव भी इस खबर को लेकर सदमे में है कि भी ऐसा हुआ क्यों। अब या तो ये दीपक जी ही जानते हैं, या बेटी राधिका है उसको पता है। बाकी ना तो फैमिली को कुछ इसके बारे में पता है, और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जो खबरें आ रही है वो मतलब आधारहीन है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि राधिका को जो है वो रील्स का शौक़ था, और वो एक म्यूज़िक वीडियो में भी जो है वो काम कर चुकी थी, इससे भी दीपक जो है वो नाराज़ रहा करते थे। वो कहते थे अपनी बेटी को कि ये सारी चीज़ें बंद कर दें। इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, देखो, ये रील इनको तो आए हुए भी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल पहले की घटना है, तो उसका अब कोई मतलब नहीं है। बच्चा है, ठीक है, जो गेम में है वो इन चीज़ों में भी जा सकता है। हमारे बहुत से बच्चे हैं इन चीज़ों में भी, ऐसा नहीं है। ये मतलब बात ना कोई गले उतरने वाली नहीं है। अच्छा, आपसे आखिरी मुलाकात दीपक की कब हुई थी? 15-20 दिन पहले ही हम सुबह सुबह मिले थे, तो तब वही है घर के बारे में कि भाई कैसे हैं सब, बढ़िया, हाँ ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें जो होती है एक आम आदमी की मिलने पे, वो हमारी उनकी बातें हुई थी, तो कोई ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, कभी दीपक ने अपने परिवार, अपने बेटे, अपनी बेटी या राधिका के बारे में, या राधिका के कैरियर के बारे में आपसे कभी डिस्कस किया हो? देखो, राधिका को लेके जब भी गांव में, मतलब भाई मैं भी अगर मिलता था, भाई ऐसी बेटी जिसने नाम किया हो, तो सबको, गांव भी पूरा खुश होता था इन चीज़ों को देख के। तो हमारे गांव में वैसे ही बहुत से प्लेयर हैं जिनको हम देखते हैं तो हमारी छाती गर्व से चौड़ी होती है कि हमारा बेटा बेटी ऐसा काम कर रहे हैं, हमारा नाम कर रहे हैं। तो उसमें तो दीपक भी खुद खुश रहता था, खुद उसको लेके जाता था हर जगह। मतलब पढ़ाई से ही मैं देखता आ रहा हूँ उसको कि भी स्कूल में लेके जाना, वो भी दीपक जी खुद ही लेके जाते थे। ऐसा नहीं है कि एकेडमी छोड़ना, लाना और ले जाना वो कोई ड्राइवर लगा सकता था, ऐसा नहीं है। फाइनेंस उनका कमज़ोर था, पर वो खुद ही उसको लेके जाते थे। और मतलब बेटे से ज़्यादा प्यार उस बेटी को करते थे, जो मुझे देखने को मिला है। और फिर उसी बेटी की जान ले ली, ये जो है वो किसी के गले नहीं उतर रही है बात। स्वभाव में कैसा था? क्या उनका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो असर्टिव था, सख्त स्वभाव के थे, गुस्सैल स्वभाव के थे? नहीं नहीं, जब भी सबसे मिलते थे हंस के मिलते थे, हंस के बातें करते थे। हमें तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि भाई वो बहुत सख्त हो बच्चों के लिए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो बेटा भी रियल इस्टेट में है, फिर तो उसको भी घर पे ही रखते। बेटी को टेनिस खिला रहा है वो, जो बंदा मतलब अपने बच्चों को टेनिस खिलाने की वो कर रहा हो, वो ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा तो नहीं कि राधिका ने खुद जिद करके टेनिस? नहीं 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 नहीं, असल में जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें गेम का ना बहुत चलन है, स्कॉटिश हाई स्कूल में। तो वहाँ दिख जाता है कि ये बच्चा इस गेम में जाएगा। फिर पेरेंट्स की मर्जी है कि वो उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उसके पीछे मतलब मेहनत करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा।
आर्थिक तंगी की भी एक बात जो है वो आ रही थी कि लोग टॉन्ट कर रहे थे दीपक को कि अपनी बेटी की कमाई खाता है, बेटी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, पैसे आ रहे हैं, तो फिर ये भी टॉन्ट मारा जाता था जब वो ऐसा कहा जा रहा है कि वज़ीराबाद जहाँ से आप लोग आते हैं वहाँ से, तो वहाँ गाँव में उसको इस तरीके का टॉन्ट मारा गया था। आर्थिक स्थिति के बारे में आप क्या बता सकते हैं दीपक और उनके परिवार? भाई साहब, जो टेनिस खिला रहा हो, स्कॉटिश हाई स्कूल में पढ़ा रहा हो बच्चे को, उसकी आर्थिक स्थिति आप खुद देख लीजिए ना कैसी होगी। और रहा कि क्या गांव में और बिटियां हैं जो जॉब भी कर रही है और कर रही है, तो ऐसा कोई गांव में सिस्टम नहीं है कि कोई एक दूसरे के ऊपर टोंट मारे। क्या महीने की कितनी कमाई हो जाती होगी? और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे आप भी, प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते हैं, तो कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी दीपक की जिससे उनकी कमाई महीने में कितनी? देखो, 15 से 20 लाख रुपए दोनों भाइयों के पास इजीली रेंटल इनकम है उनकी, खेती की भी इनकम है और खुद भी काम कर रहा था वो। तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं थे या भी आर्थिक तंगी या ऐसा कुछ, कोई मैटर नहीं था। वो फिर एकेडमी क्यों खुलवाता उस बच्चे के लिए? वो तो यही था ना कि भी गेम को आगे बढ़ाऊँ मैं। राधिका की दोस्त है हिमांशिका, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बेहद वायरल है। उन्होंने ये दावा किया है कि जो राधिका के के जो पिता हैं दीपक, वो इतने ज़्यादा असर्टिव और सख्त रवैया राधिका के प्रति था कि वो वीडियो कॉल में भी उससे बात करती थी तो वीडियो कॉल में दिखाना पड़ता था कि वो लड़की से बात कर रही है। एकेडमी 50 मीटर की दूरी पे थी घर से, लेकिन उसके बावजूद एक टाइम फिक्स था घर पर आने का लिए। तो उसका साफ तौर पर यही कहना है कि उसके पिता जो है वो प्लानिंग कर रहे थे राधिका को मारने की और प्लानिंग के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया। नहीं भाई साहब, देखो मेरे भी खुद के बच्चे हैं, तो क्या मैं उनसे नहीं पूछूंगा अभी आप जा रहे हो तो किस टाइम तक वापस आओगे? ये तो एक नॉर्मल सी बातें होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपकी कम्युनिटी गैदरिंग में आप लोगों की जैसे कोई घर में शादी हो गई या कोई फंक्शन हो गया तो आप लोगों की आपस में बातचीत होती होगी, एक परिवार दूसरे परिवार से मिलता होगा, तो आपके सामने दीपक का रवैया राधिका के प्रति कैसा? नहीं, देखो, जब भी वो हर फंक्शन में जाती थी, गांव के फंक्शनों में, तो हम एक दूसरे के जाते आते रहते हैं। बेटी मैंने खूब देखी है, हमसे भी मिलती थी। ऐसा नहीं है कि जब भी मैं बैठा दिखता था तो ऐसे ही हाय कर देता तो वो आती थी और हाय हेलो होती थी। ऐसा नहीं है भाई साहब, हम तो अब गांव नहीं रहा, सब ओपन माइंड होते जा रहे हैं टाइम के हिसाब से। हर बच्चा जाता है फंक्शनों में, ऐसा मुझे नहीं लगता। दीपक का रवैया राधिका के प्रति कैसा देखा आपने? अगर मान लीजिए कि उसका रवैया ठीक नहीं होता तो क्यों एकेडमी में लेके उसको बार बार जाते हो? अपना टाइम क्यों वेस्ट करते? फिर तो बच्चों को खुला ही छोड़ देते हो। पर वो उसको ये चाहते थे ना कि भाई हाँ, ये वो एक अच्छा प्लेयर बने। टाइम दिया उन्होंने, अपनी सारी चीज़ें दी। अब जिस बच्चे से मेरा लगाव ही नहीं होगा तो मैं उसके साथ क्यों जाऊँगा? लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता ना पवन जी कि प्यार करते थे, केयर करते थे, लेकिन साथ में 5 गोलियां भी पीछे से मार दी। इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने अपने गांव के आसपास के लोगों से बातचीत की होगी, अभी तक आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि आखिर दीपक ने ऐसा कदम क्यों किया? देखो, ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद घटना है। पूरा परिवार इस घटना को लेकर सदमे में है। पर इसमें 2 ही लोग जानते हैं कि ये हुआ क्या। या तो दीपक जी जानते हैं या राधिका जी। बाकी परिवार को या गांव में किसी को कुछ नहीं पता कि ये हुआ क्यों है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं RWA प्रेसिडेंट, जिस सोसाइटी में रहती थी राधिका और उसका परिवार, और साफ तौर पे इनका भी कहना है कि इस पूरी घटना से स्तब्ध ज़रूर हैं। हालांकि यह घटना क्यों घटी, इसका मोटिव अभी भी इनके समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, गुरुग्राम।